थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम गोलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। सबसे पहले आप सभी का, सभी परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन। दोस्तों, रंग पंचमी के अगले ही दिन यानी कल गुरुवार 20 मार्च को हमने एमसीएल के नए ऑफिस, नए कार्यालय का उद्घाटन किया और कल ही हमने डिसबर्समेंट की भी शुरुआत की। दोस्तों, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है और इस मुंबई में वो क्षेत्र, वो इलाका जहां भारत के सभी प्रमुख कंपनियों के मध्यवर्ती कार्यालय है, वो इलाका जहां हमारे देश में जितने भी बैंक बसते हैं, मैक्सिमम बैंक्स के मध्यवर्ती कार्यालय है, वो इलाका जहां अपने देश में जितने भी मल्टीनेशनल कंपनियां काम करती है, उस मल्टीनेशनल कंपनियों के भी प्रधान कार्यालय वहां है। और ऐसे ही जगह में एमसीएल ने अपने ऑफिस की शुरुआत की। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में इस ऑफिस की शुरुआत हुई है। और दोस्तों, देखते देखते आप ही देख लेना कि इसको विशाल कार्यालय में हम तब्दील करेंगे। हमने कल डिसबर्समेंट की भी शुरुआत की है। डिसबर्समेंट की एक कमिटी है, अकाउंट्स कमिटी, वो अपने तरीके से सिस्टमैटिकली इसको पूरा करेगी। लेकिन दोस्तों, बात ये नहीं है कि कार्यालय का उद्घाटन करना या डिसबर्समेंट या लायबिलिटीज के बारे में। विशु या बात तो वो है कि जिस चीज के लिए हमने इस सब की शुरुआत की है, जिस पर्पज के लिए इतने बड़े परिवार की शुरुआत की है, वो महान विजन और मिशन जो लेके हम साथ चले हैं, उसको पूरा करना ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर उसकी बात करें तो हमें हर राज्य में एक बहुत ही बड़े मध्यवर्ती कार्यालय की शुरुआत करनी है। ऐसा मध्यवर्ती कार्यालय जो जो शहर के बीच में किसी बड़ी इमारत में नहीं होगा। तो हर राज्य का मध्यवर्ती कार्यालय उस राज्य का जो इंपॉर्टेंट शहर है, महत्वपूर्ण शहर है, उसको लग के, उससे थोड़ा सा दूर लेकिन एक बड़े एरिया में फैला होगा। ऐसा मध्यवर्ती कार्यालय कि जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा ख्याल रखा जाएगा, लेकिन वहां हमारे उस राज्य के उद्योजकों के लिए उनकी भाषा में ट्रेनिंग देने के लिए व्यवस्था होगी। जो नए उद्योजक हमारे साथ जुड़ते हैं, उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम वहां होगा। हम जिस तरह से अभी टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो उसका नॉलेज अपडेट करने के लिए जो ट्रेनिंग हमारे लोगों को देनी है, किसानों को देनी है, तो वो संकुल उस वहां होगा। उस संकुल में आर&डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी डिपार्टमेंट होगा। कई सारे छोटे छोटे डेमो प्रोजेक्ट्स वहां रहेंगे और हमारे बच्चे, जो पढ़े लिखे बच्चे या साइंटिस्ट, वो लोग वहां काम करेंगे और रेगुलर हम अपने टेक्नोलॉजी को बेहतर करेंगे, प्रोजेक्ट्स को बेहतर करेंगे, प्रोडक्ट्स को बेहतर करेंगे। और दोस्तों, इसी संकुल में रहने की भी व्यवस्था होगी, खाने पीने की व्यवस्था होगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहां खेल कूद से लेके एक्सरसाइज के लेके हर अच्छी चीज की, क्रिएटिविटी के लिए वहां व्यवस्था होगी। और ऐसे ऑलरेडी इस संकुल का निर्माण होने वाला है। जैसे राजस्थान में जयपुर के पास हमें करने वाले, कर्नाटक में बेंगलोर के पास ये करने वाले, उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास ये करने वाले, ओडिशा में भुवनेश्वर के पास ये करने वाले, और ऐसे हर राज्य में हमें काम करना है। लेकिन आज पहले इमीडिएटली अगर कुछ करना है तो वो है बिजनेस। अभी सिर्फ बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, रेवेन्यू का जनरेशन करना है, प्रॉफिट कमाना है, पैसे कमाना है, और उसके बाद ये सब कुछ करना है। उस पैसों से ये सब कुछ करना है। दोस्तों, तहसील में हम सब बिजनेस कर रहे हैं और तहसील में जितना भी बिजनेस हम करेंगे, जितना भी प्रॉफिट हम जनरेट करेंगे, उस प्रॉफिट का 20% हम अपने उस तहसील, उस गांव के, उस सोसाइटी, समाज की जो जरूरत है उसके लिए खर्च करेंगे। 20% सीएसआर। वैसे ही उस राज्य में आज सभी राज्यों में शुरुआत करेंगे आज बिजनेस की, और उस बिजनेस से उस राज्य में जो बिजनेस निर्माण होगा, जिस रेवेन्यू प्रॉफिट का निर्माण होगा, उससे एक राशि हम ऐसे संकुलों के लिए उपयोग करेंगे और उससे वो संकुल बनाएंगे। दोस्तों, हमारे बिजनेस की पोटेंशियल इतनी ज्यादा है। हम जिस देश में है, उस देश में आने वाले दिनों में हम इतने बड़े स्केल में बिजनेस करने वाले हैं कि जो राज्य है, अनेक राज्य वहां के एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन, जियोग्राफिकल कंडीशन अनुसार अलग अलग जोन में बटा हुआ है। तो जोन के लेवल में भी ये व्यवस्था होगी। इनफैक्ट हमें ये व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, यानी जिले के लेवल तक लेके जानी है। इस तरीके से बिजनेसेस करने हैं।
और आज इस सभी नए पर्व की शुरुआत करनी है। अभी सिर्फ एक ही फोकस होगा हम सबका, और वो होगा बिजनेस की शुरुआत करना। दोस्तों, हम सब मिलके, हमारा पूरा परिवार मिलके अभी सिर्फ एक लक्ष्य के लिए काम करेगा और वो लक्ष्य है कि हमें भारत को फिर से दुनिया का सबसे महान देश बनाना है। हमें अपने देश को फिर से उस स्थान पर लेके जाना है जहां हमारा देश पूरे दुनिया का नेतृत्व करे, हर क्षेत्र में करे, जिसकी आज जरूरत भी है। लेकिन इसकी शुरुआत होगी आर्थिक व्यवस्था से, इसकी शुरुआत होगी इकोनॉमी से, इसकी शुरुआत होगी हम पहले अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। दोस्तों, आज भले ही हमारी व्यवस्था 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी व्यवस्था है, लेकिन अगर हम यही अर्थव्यवस्था अगर प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम के अनुसार देखें, पर कैपिटा जीडीपी के अनुसार देखें, तो दुनिया का ग्लोबल जो एवरेज है उससे कंपैरिजन में हमारा ये पर कैपिटा जो जीडीपी है, जो इनकम है, वो सिर्फ 15% है। यानी दुनिया का जो ग्लोबल एवरेज है वो हमसे 6 गुना है। दुनिया का जो ग्लोबल एवरेज का जो इनकम है वो हमसे 6 गुना है। तो हमें जब तहसील में काम करना है तो हमें तहसील की इकोनॉमी को 6 गुना बढ़ाना होगा, तब जाके हम ग्लोबल एवरेज को मैच करेंगे। और दोस्तों, अगर हमने हमारे यहां रहने वाले हर एक व्यक्ति की उनकी इनकम ग्लोबल एवरेज यानी 6 गुना बढ़ाई, तो हम चीन जितनी बड़ी इकोनॉमी हो जाएंगे। लेकिन हमें चीन से ही नहीं, चीन के आगे अमेरिका है और उससे भी बड़ी इकोनॉमी बनानी है। तो हमें हर तहसील में 8 से 10 गुना इतनी बड़ी इकोनॉमी को, जीडीपी को बढ़ाना है। और ये क्या हो सकता है? तो दोस्तों, हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम सबसे पहले काम कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी में, बायोफ्यूल में, जैव ईंधन में। और दोस्तों, आने वाले दिनों में सिर्फ और सिर्फ जैव ईंधन सस्टेनेबल फ्यूल करके एस्टेब्लिश होने वाला है। आपने देखा होगा कि बजाज की अभी फर्स्ट सीएनजी पे चलने वाली मोटरसाइकिल आई है, लेकिन जैसे ही जैव ईंधन